हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो चलिए बात करते हैं सबा के ब्लॉग की। कल मैं बना नहीं पाई थी, थोड़ा बिजी थी, बट आज मैंने सोचा डेफिनेटली बनाऊंगी। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जैसे आप लोग कह रहे थे कि शोहेब ने अपना अम्मी का वो ब्लॉग डाला हॉस्पिटल का, और सबा अच्छी है, सबा नहीं डालेगी। तो देखिए, मुझे यही था कि देखते हैं डालेगी या नहीं डालेगी। तो वो महान है भैया, वो थोड़ी छोड़ देगी एक भी कंटेंट। शोहेब ने तो कह दिया होगा मैं खर्चा उठाऊँगा तो सारा मैं ही डालूँगा, लेकिन इसने भी छोड़ा नहीं है। अब हॉस्पिटल का बैठे हुए हैं वो दिखाया। अब यहाँ देखो, माँ बीमार है, मतलब जो भी है हॉस्पिटल बेड पे है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है, और ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, ये भी दिखाया। सनी तो शूट कर ले जल्दी से सनी, ऐसा थोड़ी है भाई सारा कंटेंट ले जाएगा, मेरे को भी तो डालना है, मेरे भी तो ये सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे इसी बात पे, अम्मी बीमार है सब लोग देखेंगे, भाई ने कुछ छुपाया है तो नहीं ठीक से दिखाया तो मेरे पे आएंगे, मेरे ब्लॉग पे, समझे आप। तो भाई का तो पता है कि हफ्ते में एक बार ब्लॉग डालेगा। सबा का सबको पता है हर रोज डालती है, अब तो रोज डाल रही है 3 दिन से। हर ऑल्टरनेट डे तो डालती थी, अब ये हर रोज। मैंने कहा अरे अरे, एक एक, एक दिन में आ रहे हैं। तो इसने सोचा है कि भैया कंटेंट अच्छा मिल गया है, अभी अम्मी को दिखाओ फटाफट। तो आप लोग कह रहे थे ना कि सबा बहुत अच्छी बेटी है, ये है वो है, तो अब आप देख लीजिए। भाई सारा कंटेंट ले गया माँ के हॉस्पिटलाइजेशन का, क्योंकि खर्चा उसने दिया होगा, लेकिन इसने छोड़ा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल से वापस आते हैं, और अम्मी को बेचारी बैठ के आई है हॉस्पिटल में, और पूरे टाइम शोहेब कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है वो सब चल ही रहा था। बट यहाँ सबा का ब्लॉग है तो इस पे बात करते हैं। सनी आया भूखा प्यासा, मैं अपना अंडा बना रहा हूँ घी वाला, उसको तो भैया खाने पीने से वो फुर्सत नहीं मिलती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सबा आजकल डाइट पे है, तो वो इसको भी नहीं खाने देती है, ये उसका बड़ा मतलब कलेश है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज होती है, जो भी लड़कियां होती है, वो कहती है कि भाई हमें डाइट पे रहना है, बिकॉज वी वांट टू मेंटेन आवर फिगर, बट इट डज नॉट मीन दैट वी विल नॉट अलाउ आवर हस्बैंड्स टू ईट। इसने तो इसीलिए सनी चिढ़ता होगा कि तू डाइट पे जाई मत। तभी सनी कहता होगा तू 500 किलो की भी हो जाएगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह मियाँ देंगे औलाद हमें। उसे लगता है मेरा खाना भी रुक जाएगा। तो सनी ने बोला कि ये तो खाना बनाने वाले है नहीं, मैं अपना घी में अंडा तलता हूँ। तो भाई ने अपना डाला खूब सारा घी, और ये कहती इतना सारा, ये तो महीने भर का है। उसने खूब पका पुकू के अंडा बनाया। और यहाँ पे मेहर को बहुत पूछा जाता है कि मेहर, तू बता किसकी साइड है, नानी भी आती है, हमें सानी बहुत अच्छा लगता है। और ये पहली बार मैंने नानी का इतना क्लोजअप देखा है जो एकदम क्लियर आया है, तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो, बुजुर्ग बुजुर्ग महिला है, जो भी है इन्होंने किया, अच्छा किया बुरा किया, मुझे उसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मतलब एम है कि इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना, इनकी जो हरकतें उनको दिखाना। तो नानी से तो कोई अब मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ देखो, सनी अपना अंडा उंडा बनाते हुए, मेहर भी है सनी भाई। सनी कहता है कि तुम्हें पता भी है खाना कैसे बनाते हैं, तो मेहर कहती है हाँ, हमारे खानदान में कौन सा अच्छा खाना बनता है। तो सनी जो कह रहा है सही है। तो यहाँ पे इसने अच्छे से अपना अंडा बनाया। जब वो दिखा रहा था ना अंडा, मैंने कहा भाई ये तो उसने घी में डीप फ्राई कर दिया है, इसको लग रहा है सब माल बटोर लो, खाओ पियो मस्त रहो, इनके तो ड्रामे चलते रहेंगे। और वैसे भी अभी भोपाली भी आने वाले हैं, वो पता चलेगा अभी एंड में। ये देखो कितना डीप फ्राई इसने अंडा बनाया भाई ने। भाई तो सही है, माल सूत रहा है एकदम, पेल पेल के खा रहा है। तो यहाँ तो ये बैठ गया अपना रोटी और अंडा खाने कि भैया जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। और अगले दिन, अरे सनी बहुत प्यारे लग रहे हो, तुम्हें जुम्मा मुबारक, ये लो सनी तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हलवा, पूरे बादाम बादाम डले हुए भैया, हलवा पूरी लड्डू गोंद के, पता नहीं मावे के क्या क्या खाता है ये, तभी इसकी सेहत पे एकदम ऐसा कलर वलर थोड़ा ठीक हो गया, कॉम्प्लेक्शन ठीक हो गया है, बंदा थोड़ा सा सुधरता जा रहा है शक्ल सूरत में। इसने सोच लिया है खाने पीने में पूरा फोकस किया जाए, बाकी तो गुलामी करनी ही है मुझे। तो खाने पीने में तो मैं थोड़ा अय्याशी मारूं, क्यों मन मारूं अपना, बाकी जिसको जो खाना है खाता रहेगा। फ्रेंड्स हम देखो पोहा और चाय पी रहे हैं, फ्रेंड्स हमने खा रहे हैं हलवा, फ्रेंड्स हमारा मन तो बहुत कर रहा है, हम चुपके से एक कटोरी किचन में खाए आए हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे हम ऐसे ज्यादा कप चाय और इतना भर के पोहा खा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास बर्तन वर्तन तो ठीक से होते नहीं है, पता नहीं कौन सा अजीब सा बर्तन ले लिया मैंने फ्रेंड्स, इसमें हम खाएंगे, ऐसे सजा के मिलता है मुझे ब्रेकफास्ट। भाई ये बंदी ना ऊपर तो टिकती नहीं है, सारे दिन नीचे पड़ी रहती है, भले ही लोग कहते हैं इसका खुद का घर है, खुद का घर तो होगा बाद में, रहती तो अपनी माँ के घर में है, तो इसे मायके में रहना ही बोलते हैं। फ्रेंड्स आज हमने अपनी योगा इंस्ट्रक्टर भी बुला ली थी फ्रेंड्स, हमने जूते वूते पहन लिए,
और ऐसे मैट बिछा के हम थोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं। और मैंने उसको बोल दिया कि ना मुझसे मेहनत मत करवाना, मुझे ज़्यादा वाले हार्ड वाले तुम योगा के वो पोजेस बताते हो ना, बहुत मुश्किल होती है, मुझे ईज़ी वाला बताना ताकि मैं हार ना मानूँ, ताकि मैं थकूँ नहीं। तो उसने मुझे बताया कि शवासना सबसे ईज़ी है, तो मैं आधा घंटा शवासना कर लेती हूँ। तो जिनको नहीं पता, शवासना सिर्फ़ लेटे रहना होता है, आराम से रिलैक्स करके बॉडी और साँस लेते रहो। तो ये शवासना करती है। फ्रेंड्स देखो, अब मैं वॉक कर रही हूँ और सनी कितना चोर है, मुझे वहाँ से निहारे जा रहा है। सनी तू हट, तू जा ना, मैं वॉक करने दे मुझे। अरे मैं देख रहा हूँ, तुम मस्ती तो नहीं कर रही हो, तुम एकदम मुझे बोलती हो वॉक कर रही हो, वॉक कर रही हो, कहीं यहाँ बैठी होगी फ़ोन पे अपने कमेंट रीड कर रही होगी, रेडिट वेडिट पे जाके पढ़ रही होगी, क्या गालियाँ पड़ रही है तुम्हें। सनी तुम्हें कितना अच्छा हो, तुम इतने प्यारे हो, तुम्हें तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, सख्त लौंडा कितना भी बनते रहो, तुम्हारा मेरा गुज़ारा मेरे बिना नहीं हो सकता। अरे सब हो सकता है, पैसों के अलावा सब हो सकता है। ये नीचे आ जाती है अपना सूट लेके, क्योंकि यहीं बसे रहना है ना, ऐसे कपड़े ले आती है। अब यहाँ देखो रिज़ा सो रही है ज़मीन पे। तो इनके घर भी देखो ना, रात में भी बताती हूँ, अभी आएगी बात, तभी करते हैं। ये सो रही थी, इनके घर ना ज़मीन पे कोई सो रहा होता है, ये सीधा घुस जाते हैं। ये नहीं कि भई थोड़ा प्राइवेसी रखे, इतनी बड़ी लड़की 18-19 साल की सो रही है, अजीब लगता है दिखाने में। पब्लिक 30-40 लाख लोग इसे देख रहे हैं ना, तो अजीब लगता है ये बात। और यहाँ पे बेटी खाला तो फ़ोल्ड करके मतलब क्रिस क्रॉस करके बैठी है, उनके तो पैरों में दर्द रहता था, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, बट ज़मीन पे बैठने लगी है, अच्छा है, चलो। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मॉल। फ्रेंड्स आपको पता है हम तो रोज मॉल जाते हैं, तो आज भी हम जा रहे हैं क्योंकि अम्मी का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे बिगिन करना है। अम्मी आज ही हॉस्पिटल से आई है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमारा ब्लॉग तो बनना चाहिए ना फ्रेंड्स। और अम्मी का बर्थडे अचानक से आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अचानक से सुबह उठते तो याद आता, अरे आज तो अम्मी का बर्थडे, भागो भागो भागो, चलो मॉल, चलो चलो चलो। हम 2 दिन पहले कभी कुछ नहीं खरीदते, सेम डे खरीदते हैं, चावल घी तेल सब। और देखो हम चल पड़े, हम 7-8 जोड़ी चप्पल लाए थे थोड़े दिन पहले, लेकिन हम मॉल जाते हैं ना, जियो मॉल, उसमें ऐसे हम बाथरूम की चप्पलें पहन के चले जाते हैं। और जब कपड़े घर में पहने होते हैं, वही फटीचर से कपड़े पहन के चल पड़ते हैं मैं फ्रेंड्स। तभी फिर हमें कोई लोग भाव नहीं देता। तभी हम सोचते हैं दुकानदार हमें ढंग से बात क्यों नहीं कर रहा, और बाकी जो लोग तैयार होके आते हैं उन्हें अच्छी बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स पता नहीं क्या लोग हैं, सब बेकार के लोग हैं फ्रेंड्स। ये देखो हमारी चप्पल कितनी अच्छी लग रही है, हमारा सूट झबलो वाला कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे हम चल पड़े। ये देखो फ्रेंड्स, हम कभी प्रेस नहीं करते, ना दुपट्टे को, ना सूट को। तो आप बताइए, जो भी मेरे लिसनर्स हैं, कि आप कभी इतने अच्छे मॉल, जैसे होता है ना, बिल्कुल गली की दुकान से हमें कुछ उठा के लाना है, कुछ खरीद के लाना है, तो चल जाता है कि अब कौन जरा सी चीज़ के लिए कपड़े चेंज करेगा। लेकिन तुम कार में बैठ के मॉल में जा रहे हो, तो तुम ऐसे कपड़ों में जाओगे। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं ज़्यादा, तो भी समझ में आता है, ढेरों सूट है इनके पास। बिना प्रेस का कपड़ा, बिना प्रेस का दुपट्टा, चल पड़े जी हवाई चप्पलें पहन के, बाथरूम की चप्पलें पहन के। फ्रेंड्स हमें या तो ऐसे तैयार होना होता है, पूरा हम फुल मेकअप करते हैं, या फिर हम ऐसे घर में सिंपल रहते हैं। सनी ने बोला था तुम ऐसे सादगी में अच्छी लगती है, इसलिए हम सिंपल ऐसे ही रहते हैं, हम मेकअप नहीं करते। हम ऐसे रहते हैं, सनी को ऐसे अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। और ये देखो इसके नाक के पास जो काला सा डॉट है ना, वो इसका जो मस्सा होता था ना किसी जमाने में, जब ये आई आई थी, उसका निशान है। जो फ्रेंड्स हम अक्सर छुपा लेते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन है यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ भी, क्यूटीज जाएंगे वो भी हट जाएगा। फ्रेंड्स देखो भी हम नेचर्स बास्केट आ गए, या इस मॉल से हमें सब्जियां भी लेनी थी। हम गली की दुकानों से सब्जियां नहीं लेते, हम फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं स्पेशली पालक और आलमंड मिल्क लेने, और ऐसे ऐसे सामान हम लेते हैं फ्रेंड्स। और देखो पता नहीं, अब फ्रेंड्स ये देखो क्या हो रहा है इसके बालों को, ये मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया था। ये इसके बाल हैं, और या फिर बिल्कुल ही उड़ रहे हैं, क्या सीन है, क्या चक्कर है, ये आप ही लोग बताइए कि यहाँ से दिख रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने कुछ फ़ोटोशॉप किया है, एडिटिंग किया है, ये इसका नेचुरल लुक है। चलिए, हमने इतनी सारी चीज़ें ले ली है, 3-4 बैग गिफ्ट ले लिए हैं, और देखो भाई तुम अपने आईफ़ोन पे कवर तो चढ़ा लो। तुम्हें मतलब इतना सारा है, चलिए ठीक है, बहुत पब्लिक पैसा दे रही है तुम्हें। नहीं फ्रेंड्स, आपके फ़ोन पैसों से हमने फ़ोन ले लिया है, आईफ़ोन 15। और अगर ये टूट भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, हम और ले लेंगे और फिर एक और वीडियो बना लेंगे। एक ब्लॉग में तो हमारा आईफ़ोन आ जाता है पूरा, और उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन आईफ़ोन टूटेगा एकदम एक और ब्लॉग बनाएंगे, हाय आईफ़ोन टूट गया। और यहाँ पे ये देखिए इसके बाल, ये दुपट्टे के नीचे से जो बाल दिख रहे हैं आपको एकदम टॉप पे, ये इसका नेचुरल है। अब मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, इससे आपको पता चल जाएगा इसके सारे दिन सर पे जो दुपट्टा ढके रखती है ना, उसका रीज़न। तो जो मैडम बोलती है ना हम हिजाबी हैं, हम हिजाबी हैं, तो ये सब ड्रामा है, असलियत कुछ और है, जो आपको पता चल ही गई होगी। मैंने कई ब्लॉग्स में बताया है, दिखाया भी है। यहाँ पे पहुंच जाती है, देखो बेटी खाला मैं ये लाई वो लाई। और यहाँ पे
नहीं मैं किसी का मीठा नहीं खाने दूंगी, बेटी खा लो, आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये है वो। भैया तुम्हारे घर में सारे अनहेल्दी हैं तो तुम क्यों ये बिस्किट बिस्किट लेके आती हो? ये पालक लाइए और आलमंड मिल्क लाइए और बिस्किट लाइए, 4 चीजें लेने गई थी नेचर्स बास्केट में, या जो भी वो शॉप का नाम था, मुझे नहीं पता क्या नाम था। लेकिन इन सब चीजों की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। बाहर से निकलते निकलते रास्ते में बहुत सारे सब्जी वाले दिख जाते जहां से पालक ले सकते थे। लेकिन नहीं जी, मैडम जी को अगर मॉल जाना है तो वही घुसेगी दुकानों में, चार में ना, और सनी भी बेचारा चलता रहता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इसके पूरे टाइम। और वे कहे नहीं, सब लोग कहते हैं सभा बिगाड़ती है, सभा बिगाड़ती है, सभा ही तो बिगाड़ती है, ले लेके सामान ये आएगी तो लोग खाएंगे ही ना, लेके नहीं आएंगे तो कैसे खाएंगे? तो भाई बिगाड़ते तो सभा ही है भैया, ब्लॉग भी तो बनाना है, क्या करेंगे हम? फिर फ्रेंड्स हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने सोचा घर में खाना कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाने के लिए रेडी था। बेटी खाला तो कह रही थी मैं क्यों बनाऊं, मैं तो बहुत दिनों से बना रही हूँ, तो हमने ना घर में ही बिरयानी बनवा ली, एक पतीला भर के, जो हमारे यहाँ 3 दिन तक चलेगी फ्रेंड्स। और अभी भोपाली लोग भी आ रहे हैं ना भोपाल से, तो उनको भी खाना होगा, तो हमने बहुत सारी बिरयानी बनवा ली। ये देखो फ्रेंड्स कितना सब कलर वलर डाल के इन्होंने जो बिरयानी बनाई थी ना, जो अम्मी भी खाएंगी, मतलब हॉस्पिटल से आई हैं और बिरयानी खाएंगी बैठ के, सोचो, मतलब लाइट खाना कोई खाता चाहिए ये, बट यहाँ पे तो बिरयानी बिरयानी पकेंगी। और फ्रेंड्स अब मम्मी अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग है, तो सब लोग चेंज कर लो, सबके पीछे पड़ गए, कपड़े चेंज कर लो, देखो हमने चेंज कर लिया है। और फ्रेंड्स जब हम मॉल जाते हैं ना, वैसे फुटपाथ की चप्पल पहन के चले जाते हैं, लेकिन हम बर्थडे ब्रिंगिंग हो ना तो पूरा अच्छा लाल ताल ताम झाम वाला सूट पहन लेते हैं, एकदम लाल परी बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो हम कैसे लग रहे हैं बताना, कमेंट करके बताना आपको मेरा सूट पसंद आया हो तो। यहाँ पे ना बच्चों को डांट रहे थे कि सारा काम आवा ही करेगी क्या, आवा ही। अरे आवा करती क्या है तुम्हारी? अब बेसिकली बच्चों को कहते तुम घर का काम क्यों नहीं करते, साफ सफाई क्यों नहीं करते। ये उन्हें ऑन कैमरा ऐसे ट्रीट करती है तो ऑफ कैमरा समझ सको आप कैसे करती होगी। तो भैया रेहान तो वैसे भी सर पे चढ़ा हुआ है इनका, रेहान को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो तो जनाब 2.0 है। बाकी दोनों लड़कियों को टारगेट कर रही थी क्योंकि लड़कियां ही हिलेंगी उन्हीं को, मतलब थोड़ा सा दिखेगा कि लगे हमारे लिए बोल रही है, कि रेहान तो सुनने नहीं वाला इसकी, रेहान तो 2 कौड़ी का भाव नहीं देता इसको, और इसे पता है कि रेहान मुझे भाव देगा भी नहीं और रेहान को मैं कुछ कह भी नहीं सकती। और यहाँ यहाँ पे पता चलता है कितने रिग्रेसिव और मिसोजिनिस्ट है। यहाँ पे लड़कियों को अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, लड़कों को अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। लड़कों को तो भैया सर चढ़ा के रखते हैं, लड़कियों को एकदम रिग्रेसिव दबा के रखा जाता है, ना उनके कोई ख्वाहिशें पूरी करी जाती है, ना उन्हें कोई ढंग से मतलब जो होता है ना कि सपोर्ट दिया जाता है। तो आपको दिख ही जाता होगा इनके ब्लॉग्स में। और सबा के साथ भी यही हुआ होगा बचपन से, तो तभी बार बार आगे ताने मारती रहती कि भाई के लिए करते थे, भाई के लिए वो करते थे, मेरे लिए कुछ नहीं करते। तो अब ये वही कर रहे हैं, ये खुद भी यही वही कर रही है। ये क्यों नहीं रेहान से बोलते कि तू साफ सफाई करेगा? क्यों नहीं लड़कों को सब काम आने चाहिए भी आज के जमाने में। लेकिन ना ये रिजा को और मेहर को लगा के रखेगी और करवाएगी। तो बेसिकली कह रही थी अच्छा लाओ टिश्यू लेके मुझे दे दो, गीला करके मैं ही साफ कर दूंगी, लाओ। अरे कर देना चाहिए था, दे देना चाहिए था बच्चों को, लो करो, हाथ पांव हिलाओ थोड़े, फालतू में सारा दिन बैठे रहते हो, जवान चलाते रहते हो ना, थोड़ा वजन इसी में घिसेगा, काम करेगी घर का तो। सारा दिन योगा का नाटक और ट्रेडमिल पे चलने का नाटक जो करती रहती है, उससे नहीं, घर का थोड़ा बहुत काम करेगी ना, साफ सफाई करेगी तो वैसे भी थोड़े हाथ पांव खुल जाएंगे ना। ताने मार रही है कि बेसिकली ये दिखाना चाह रही है कि तुम लोग इस घर में रह रहे हो ना तो एक काम करो, ऐसा नहीं है कि तुम बस मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे। भैया हम मुफ्त की रोटियां सेकेंगे कैमरा घुमा घुमा के। और वहां पे इतनी खुश होती है कि मेरे ना 5 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। जब अम्मी बीमार थी तब मुझे पता चल गया था, जैसे ही अम्मी बीमार हुई फटाफट लोगों को इंटरेस्ट जग गया, और भाई ने ब्लॉग डाला तो मेरे भी व्यूअर्स बढ़ गए, भाई के भी बढ़ गए, तो हम बहुत खुश हुए। इसी बात पे हम एक और सेलिब्रेशन करेंगे, हम बाद में करेंगे, पहले अम्मी का ब्रिंग इन करेंगे, फिर अम्मी का बर्थडे करेंगे, फिर मेरा 3.5 का सेलिब्रेशन करेंगे, तो 3 सेलिब्रेशन तो हो गए, और फिर हमारा पूरा हफ्ते का तो कंटेंट बन गया है। ये देखो अम्मी को बर्थडे का ब्रिंग इन के ड्रामे पे इन्होंने अम्मी को रात के इतनी लेट लेट तक 12 बजे तक जगा के रखा। उनकी सर्जरी है भैया, वो हो मतलब सर्जरी हुई है, उन्हें आराम की जरूरत है। जबरदस्ती अपना ब्लॉग बनाने के लिए ना, इस लड़की को किसी की परवाह नहीं है, किसी की हेल्थ की परवाह नहीं है, कुछ भी उनको ठूसती है, खिलवाती है, उनको रेस्टोरेंट ले जाती है जस्ट बिकॉज उसका ब्लॉग बन जाए। और अपने फालतू के बर्थडे ब्रिंगिंग ये वो ड्रामों के नाम पे इनको जगा जगा के रखती है, फालतू के केक कुक बनाने के चक्कर में इन्हें जगा के रखती है। अब यहाँ अम्मी को बिठा लिया और फिर सबका ड्रामा कि सब कपड़े चेंज करके आओ। भैया वो थकी हुई है ना, सोना है ना जी, कपड़े बदल के आओ। खुद तो कपड़े बदले नहीं 2-2 3-3 दिन तक, बट अभी सबके कपड़े बदलवाएगी। तो ये पूरी डिक्टेटरशिप होती है, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। और फिर यहाँ पे गिफ्ट दे रही है, पहले खा ली, अम्मी चिढ़ गई क्यों टाइम बर्बाद कर रही है। और फिर
कहती नहीं आपने तो कहा था दुआएं चाहिए आपको, ये लो दुआएं भरी है। तो अम्मी भी बेशर्म, अम्मी कहती नहीं दुआएं तो अम्मा से चाहिए, तुमसे तो गिफ्ट चाहिए गिफ्ट। अम्मी का तो गिफ्ट का ही वो नहीं खत्म हो रहा। यहाँ अम्मी का मेकअप करके जुलूस निकाल रही है सबके सामने। भाई अम्मी भी सोच रहे कि बेटा भैया बेटा मेरा हॉस्पिटल में जुलूस निकाल रहा है, बेटी मेरी घर में आके निकाल रही है, बेटे ने मुझे हॉस्पिटल में चैन से नहीं जीने दिया, बेटी घर में आके नहीं जीने दे रही। भैया ऐसे दोनों नालायक बच्चे पैदा हुए हैं अपना अपना बनाने के लिए पैसे, दोनों ने हमारे हालत खराब कर दी है। माँ बाप की किसी को परवाह नहीं है, पिताजी ऊपर रखे हुए हैं, माँ नीचे है, और ये नहीं कि हमें चैन से जीने दे बुढ़ापे में, ना जी सारे दिन सर पे चढ़े रहते हैं। और फिर वो एक शिमर वाला स्प्रे लाई होगी, वो सबके मुंह पे लगाई जा रही है, अम्मी के दादी नानी के लगा रही है। भैया तुम पागल हो गए हो क्या? बच्चे भी सोचते होंगे क्या, मतलब रेहान तो सोचता ही होगा, रेहान तो भाव ही नहीं देता कि मतलब इतनी सारी 4-5 औरतों के बीच में, लड़कियों के बीच में सोचता रहता होगा क्या नौटंकी चलती रहती है 24 घंटे। फिर ये 12 बजे ऊपर गए हैं बर्थडे ब्रिंगिंग के नाम से, 12 बजे ऊपर गए हैं सारे। मैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, मैं परमिशन नहीं है फ्रेंड्स, हमने जल्दी से एक बार कैमरा घुमाया था और पूछा था अम्मी तुमसे छोटी है बड़ी है, लेकिन फ्रेंड्स इससे ज्यादा हमें अलाउड नहीं था। भाई ने कहा ये मेरा घर है मेरा कंटेंट है, भाभी ने कहा मेरा घर है मेरा कंटेंट। तो फ्रेंड्स अभी हमारे लिए कंटेंट के नाम पे बहुत झगड़े होते हैं, तो सबने डिसाइड कर रखा है जिसका घर है उसी का कंटेंट। तो फिर फ्रेंड्स मैं जल्दी से ऐसे ही बस 2 सेकंड कैमरा घुमा के वापस आके फिर भाई के ब्लॉग में देखना। अब देखो नीचे अम्मी आई है इनकी, दीपिका भाभी की अम्मी आई है, तो फिर ये हमारा कंटेंट है, ये हम शूट करेंगे। तो उन्होंने बुके दिया, गले लगी, 4 चुम्मियां दी और निकल गई। उन्होंने कहा भैया इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए, हमने बहुत कर दिया, हमारी बेटिया ने भी बहुत कर दिया, तो अब ये फॉर्मेलिटी पकड़ो अपना एक बुके और हाँ बाय बाय, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी करके निकल लिए। अब देखो इसने ना दोबारा से फिर से अम्मी को एक एक करके गिफ्ट देना है, ताकि परेशान करती रहे और अपनी वाहवाही लूटती रहे और इसका ब्लॉग बनता रहे। फिर एक पर्स देगी, खोलेगी अम्मी, फिर हाँ, बहुत अच्छी खुश होके एकदम भागेगी अम्मी, हम बहुत महान बन जाएंगे। और रिजा अपने थैले वाले संभालती रहेगी। ये इन्होंने दिखाया है। अब ये देखो इन्हें मलमल का सूट दिया है। मलमल एक बहुत बड़ी ब्रांड है, जिनको नहीं पता, मलमल के जो सूट है ना जो इसने दिए हैं, मतलब ये सूट दिया है, ये कम से कम मैं बता रही हूँ 10-12 हजार से कम हो नहीं होगा। 10-10 हजार के 8-8 10-10 हजार के सूट आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सूट। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड के ये शॉपिंग करती है, और आपने देखा था कि किस हालत में ये गई थी वहां पे शॉपिंग करने। तो भैया मलमल वाले भी सोच रहे होंगे ये खरीद भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी इतना पैसा लुटाया जा रहा है जिसको अम्मी ना 1 दिन 2 दिन पहनेगी और बस उसके बाद ये पता नहीं पोचा बन के कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। तो इतना बेशुमार पैसा इनके ऊपर बरस रहा है। यहाँ सनी नींद में उठ के, अब फ्रेंड्स हमें जाना है क्योंकि अभी हमें एक और थोड़ी गुलामी करनी है, क्योंकि कोई आने वाला है, सरप्राइज सरप्राइज। भाई सरप्राइज कुछ नहीं है, हम सबको पता है, तुमने शुरुआत में दिखा दिया था, सब जगह पता चल जाता है 2 सेकंड के अंदर कि कौन आने वाला है। तुम्हारे घर आता ही भी कौन है, 3-4 लोग के अलावा, तो और कौन है तुम्हारे घर जो आ जाए, तुम्हारी माँ तो आ नहीं सकती इस घर में। तो ये फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, फ्रेंड्स मेरा हाथ कितना लंबा हो गया, कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन मेरा भी लंबा है हाथ, मैं अपने घर का कानून खुद बनाती हूँ, मैं सब कुछ खुद डिसाइड करती हूँ। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं, सनी एकदम पका हुआ है, थका हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, एक बहुत सरप्राइज मिलने वाला है, हमने किसी को नहीं बताया था, हमने सिर्फ आपको बता रहे हैं क्योंकि आप हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हाँ फ्रेंड्स ट्रेन आ गई, फ्रेंड्स ट्रेन, ओ सनी ट्रेन आ गई, उछलो कूदो सनी, जल्दी आजा ट्रेन आ गई। और यहाँ पे देखो बेटी खाला, ये नाजा खाला और सारा आए हुए थे, और हाँ सारे खे 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 करके बहुत अच्छे, ये सारे नौटंकी बाज। इन्हें पता है मुंबई की टिकट फ्री में हो जाती है, हमें वहां रहना है 1 हफ्ते, हमें खूब सारे गिफ्ट मिलेंगे, थैले भर भर के हम वापस लाएंगे, बर्थडे शर्डे मनाएंगे, खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। तो इनको तो अपना बेनिफिट मिलता ही है, और सबा को लगता है कुछ ना कुछ नया दिखाने को मिलेगा, कभी सारा को पकड़ूंगी, अभी नाजा खाला को पकड़ूंगी, मेरे हफ्ते 10 दिन का तो ब्लॉग अच्छे से निकल जाएगा। और ये मामू खड़े खड़े देख रहे हैं क्या नौटंकी। अब ये आए हैं 9:10 पे घर, और आते ही अम्मी को बुलाया जाए, अम्मी उठो, सो रही थी अभी तक, अम्मी उठी नहीं अभी तक, और हंगामा मचा दिया इसने। भाई तुम्हारे अम्मी को ना सोने नहीं दिया था 12 बजे तक, तो बर्थडे ब्रिंग इन, फिर एक एक गिफ्ट खोल खोल के 1 बजा दिया होगा इसने, ज्यादा ही बजा दिया होगा। 12 बजे तक अपने भाई के घर गए थे ये लोग, वहां केक के इंतजार में। नीचे आए, अम्मी की वो दीपिका की मम्मी बुके देने आई, फिर एक एक करके गिफ्ट खोला, फिर हर में रिएक्शन, मेकअप शेकअप सारे ड्रामे कर करा के बेचारी कब तो सोई होंगी, 1 दिन पहले सर्जरी हुई है। तो
सुबह अगर लेट भी उठ रही है तो हंगामा मचा रही है। यहाँ नाज़ा खाला टूट पड़ी। हाँ, अरे अरे कैसी हो कैसी हो, हमें तो बड़ी चिंता हो गई थी यार, हमने ब्लॉग देखा, हम फटाफट ट्रेन में बैठ गए, हमने कहा सारा सारा जल्दी चल ले, हमें बेटी से मिलना है, हमें सितारा से मिलना है, बहुत दिन हो गए, सारा बेटी माल लूट के ले जा रही है मादा, हमें भी लेके आना है, चल 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 चल। और यहाँ पे इतना तमाशा मच रहा है, दो बेचारी बच्चियां जमीन पे सो रही हैं, देखो ये मैट बिछा के सो रही है जैसे चटाई कहते हैं ना, और ये पूरी ढक वक के सो रही है और इनको सोते हुए शूट कर रही है। ये लड़की ना बिल्कुल बाज नहीं आने वाली है। और जिनको नहीं दिखता आप बताइए, इतनी बड़ी लड़कियां, टीनेजर लड़कियां सोती हैं ऐसी तो प्राइवेसी देनी चाहिए। एक तो बेचारी ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में सो रही हैं ये, और जमीन पे। वैसे ही बनते जेडब्ल्यू मैरियट में डिनर करने, हर बर्थडे इनका जेडब्ल्यू मैरियट से कम नहीं होता, लग्जरी कारों में घूमेंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, लेकिन सोने के लिए जमीन पे सोते हैं ये लोग। और लड़कियां सो रही है, रेहान को सोना चाहिए ना, लड़के मतलब बाहर ऐसे ओपन में सोते हैं फिर भी चल जाते हैं, लड़कियां सोते हुए ओपन में अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब हमारे यहाँ तो यही होता है, हमें तो यही देखा गया है। हमने जब किसी फैमिली में जाते थे, कहीं शादियां वादियों में जाते थे, तो ऐसे ओपनली कोई नहीं सो रहा होता था, लड़कियों को रूम ही दिए जाते थे। बट यहाँ तो भैया माहौल ही अलग है, लड़के को तो अय्याशी है, वो तो बेड पे सो रहा था अंदर, कोई नहीं उठाएगा, उसको कोई नहीं तंग करेगा, उसको कोई नहीं ऐसे बोलेगा कि तू वो कैसे भी एडजस्ट करके रह ले, उसको तो सारे बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं। यहाँ पे लड़कियों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि बेचारी वो सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जैसे। और मुझे ये समझ नहीं आता, सबा का घर ऊपर है जो 2-3 कमरों का है, वहां पे क्यों नहीं सोती हैं लड़कियां, या जनाब का 5 BHK रूम है इतना बड़ा, तो वहां पे क्यों नहीं सो सकती? चलिए खाना पीना यहाँ खा ले, जाके वहां सो जाए। नहीं नहीं फ्रेंड्स, हम रात को टी शर्ट चेंज कर लेते हैं ना रजाई में, तो फिर हमें प्राइवेसी चाहिए फ्रेंड्स, हमें पसंद नहीं है कोई भी हमारे घर में आए। हम इनके घर में पड़े रहते हैं 24 घंटे, इनसे काम करवाते हैं, लेकिन हम अपने घर में नहीं घुसने देंगे। हम भाभी से सीख रहे हैं, जैसे भाभी अपने घर में नहीं घुसने देती, हम भी किसी के घर में, किसी को भी अपने घर में नहीं घुसने देंगे फ्रेंड्स। ऐसे हम भाभी से बहुत सीख रहे हैं, भाभी से बहुत जलते हैं। हम यहाँ पूरे दिन यहाँ पड़े रहेंगे और पूरे दिन हमारा सनी ब्लॉग बनाता रहेगा, सनी बनाए या रिजा बनाए या सारा बनाए या मेहर बनाए, हम ऐसे बस बैठे रहेंगे, इनसे गप्पे मारते रहेंगे, पसरे रहेंगे पूरे दिन घर में, और हम हाथ नहीं लाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स। हम ऑर्डर देंगे, पानी ला दे, मुझे चाय ला दे, अब आ गई हमारी चाय, अब आ गया हमारा खाना। और देखो सनी को ना सारे दिन ठूसने की पड़ी रहती है, फिर हम उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मतलब क्या बोले फ्रेंड्स, हमने उसको ट्रे में ही खाना डाल के दे दिया। हमारे पास 3 तो प्लेटें हैं, अभी बेटी खाना ने बर्तन धोए नहीं है, तो फिर अभी इसको भूख लग जाती है फ्रेंड्स, अब हमें लगी है भूख, अब मैं खाऊंगा खाना। तो फिर फ्रेंड्स, जो नाजा खाला बना के लाई थी पराठे, उन्हें पता है कि उन्हें बनाने हैं, उन्हें यहाँ पे बनाए चाहे वहां से बना के लाए, तो वहीं से बना लाई थी। और फिर फ्रेंड्स हमने डाल के दे दिया, सनी ले बैठ के खा ले तू अपना ट्रे। सनी ने अच्छे से खा लिए 4-5 परांठे अपना अचार से, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता फ्रेंड्स। उसको जब खाना होता है अपना अंडा भुर्जी बना के खा लेता है, हलवा मैं बना के दे देती, परांठे ऐसे खा लेता है फ्रेंड्स। बाकी तो हम लोग बिरयानी एक तसला भर के बनवा ली हमने, जो हमारे 2-3 दिन चलेगी फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की, जिस ट्रे में सनी खा रहा था वो देखो ट्रे पीछे पड़ी हुई है, तो मतलब झूठी ट्रे इसने वहां रख दी, कुछ तो बच गया होगा, पराठा वराठा अचार वचार बच गया होगा, इसका पीछे रख दी, अभी वही कोई और उठा के खा लेगा उसी ट्रे में से। तो मतलब ये इनके हमें झूठे सच्चे का कुछ तो चक्कर है ही नहीं। वैसे भी एक ही केक से 10-15 लोग खा लेते हैं, तो प्लेटें भी ऐसे ही करते होंगे, एक ही प्लेट में 4-5 लोग निकाल लेते होंगे। एक और चीज मैंने नोटिस की, देखो पीछे वो आई है इसमें मेहर, उसने ग्लास उठाया यहाँ से पानी पीने के लिए, ग्लास का स्टैक रखा होगा पूरा, ग्लास उठाया और वो पानी पीती है जमीन पे बैठ के सर पे हाथ रख के। वो तो समझ में आया, कई लोग मैंने पता है शायद बैठ के पानी पीते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन शायद मैंने कहीं तो सुना है कुछ लोग करते हैं, आप बताना अगर आप लोगों को पता हो तो। यहाँ तक तो ठीक है, चलो बच्ची आई, उसने ग्लास उठाया, उसने पानी भरा, बैठ के पी लिया, और उसके बाद वो क्या करती है, पीछे मुड़ती है और ग्लास उसी स्टैक पे रख के चली जाती है। मैंने कहा हैं, तो इन लोगों को बोला होगा भैया ये ग्लास है तुम्हारा, 2-3 इसी में से पियो, सारे दिन यही रख दो। तो यहाँ झूठे झूठे बर्तन, सच्चे बर्तन, कोई इनका झूठ सच का, सूचे का जिसे कहते हैं ना, कोई मतलब डिफरेंस है ही नहीं। यहीं पे सनी ने खा के ट्रे रख दी। और वैसे जब ये सबा को कुछ बोलो तो सबा फटाफट आके अम्मी इतनी गंद मचा रखा है अम्मी, ये और वो, लेकिन असलियत दिख जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि कितना तुम छुपाओगे, तुम्हारी असलियत तुम्हें दिख जाएगी पब्लिक को, तो कितना भी छुपा लो, पारखी नजर होनी चाहिए, असलियत दिखती है। यहाँ पे फिर बैठ जाते हैं फ्रेंड्स, हम नाश्ता कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सब लोग। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने मेहर को पेपर प्लेट दे दी, तुम्हारी अम्मी खा रही है असली मेलानाइन की प्लेट में, जो ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ी महंगी चीज है,
जब तुम 10-15 हज़ार का एक सूट ला सकती हो, जो सिर्फ़ तुम 2 दिन पहनोगे, तो तुम प्लेटें भी ला सकते हो स्टील की, वो इतनी भी महँगी नहीं होती। स्टील की प्लेटें, कटोरियाँ ढंग की। यहाँ नानी को भी पेपर प्लेट में दे रखा है और वो देखो रिज़ा के पास जो पेपर का ग्लास रखा है ऑरेंज और ग्रीन, उसमें उनको बच्चों को बोलते होंगे पानी पिया करो और खुद मैडम ने अपना अच्छा वाला कप ले रखा है। तो खुद भी पेपर के उसमें कप पानी क्यों नहीं पीती या क्या बोलते हैं चाय क्यों नहीं पीती? खुद तो स्टील के ग्लास में पी रही थी। तो मतलब ये सारा प्रोसीजर 9 बजे आए, 10-12 बजे मतलब 1 घंटा तो लगा होगा इन्हें नाश्ता चाय नाश्ता करने में, 10 साढ़े 10 तो आराम से बज गए होंगे। फिर ऊपर आती है, फ्रेंड्स हम पूरी रात सो नहीं पाए थे। अपना अंगूठा निकाल के कहती है मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा था, लेकिन फ्रेंड्स हम सो नहीं पाए थे तो अब हम सोने जा रहे हैं और फिर हम उठेंगे शाम को फिर से ब्लॉग शूट करेंगे। तो इसका यही रूटीन है, ये पूरी रात जगती है और जब मर्जी दिन में सोती है 4-5-6 घंटे सोती रहती है और फिर सुबह उठ के जब मर्जी रात को उठेगी फिर अपनी अम्मी के यहाँ पहुंच जाएगी, 2-2 बजे नाश्ता खाना बनवाएगी और फिर पूरी रात उनको तंग करेगी और फिर ऊपर आके बे टाइम पे सोएगी और बे टाइम पे उठेगी। तो गाइस इतना था, बताइए कैसा लगा कंटेंट? अगर आपको अच्छा लगा तो बनाते रहेंगे हम लोग, ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे इन लोग की असलियत। तो एंजॉय योर डे एंड हैव अ ग्रेट वीक। बाय बाय।